अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके साथ विद आंसर शेयर किए जाएंगे, तो आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी सारे गेस्ट पेपर भी चैनल पर अपलोडेड है, अपलोड किए भी जा रहे हैं। पेडिंग स्कीम वगैरह फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम के 16 एमसीक्यूज पेपर जैसे ही आते हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। ये देखे, हमने 10th क्लास फिजिक्स का गेस्ट पेपर शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल चैनल पर वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है। और आप वो ने अभी तक वो वॉच नहीं की तो वो वॉच भी कर सकते हैं। अब हम आपके साथ एमसीक्यूज विद सोल्व आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो चलते हैं। ये एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। एमसीक्यूज आपके सारे ही हल हो जाएंगे। तो मैं एक बार और फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे ओपन विद यहाँ पर कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसके जितने भी आंसर हैं वो यहाँ पर लिख लेता। यहाँ पर आंसर, एक तरफ आंसर ओपन कर लेते हैं और एक तरफ ये देखिए, मैं यहाँ पर ये आंसर दिए गए हुए हैं। एक तरफ आंसर दिए गए हैं और एक तरफ हम यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मंदरजा झेल आलात में से कौन सा ट्रांसफार्मर और ये दोनों वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फर्स्ट का आंसर ए आ रहा है, तो यहाँ पर इसका ये ए आंसर है। इसी तरह मैं ये सारे एमसीक्यूज तो पढ़ नहीं पाऊंगा, अपने वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर आप इसके आंसर के स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, ताकि आप यहाँ वहाँ से पढ़ते जाएं और यहाँ से आंसर वगैरह देखते जाएंगे। ये आंसर के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ये यहाँ तक 150 एमसीक्यूज है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें से आपके सारे ही एमसीक्यूज यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, वेव्स एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। इसका ए है एनर्जी। मंदरजा झेल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरे का हमारा डी है। डी, ये तमाम वेव्स में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं। फोर का हमारा ए है, स्पीड। इसी तरह ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका क्या आंसर होगा। उसी तरह सिक्स का मंदरजा झेल में से वेव की कौन सी खसूसियत दूसरी खसूसियत पर मुनहसर नहीं होती। सिक्स का हमारे पास सी है, एम्पलीट्यूड। इसी तरह हमारे पास, ये हम सही जा रहे हैं ना, मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। उसके बाद हम सेवन में आ जाते हैं, अगर किसी सादा पेंडुलम का मास 2 गुना कम कर दिया जाए तो उसकी पेंडुलम का मोशन का पीरियड होता है। सातवें का हमारा आंसर आ रहा है बी, यकसा रहेगा। एक वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और के दरमियान ताल्लुक है। आठवें का हमारा बी है। इसी तरह यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद सादा पेंडुलम को हरकत करते हुए रेस्टोरेशन फोर्स मुहैया करती है। नाइन का हमारा डी है, यहाँ पर जिस्म का वजन। अगर आपके पास अभी टाइम बहुत कम है तो आप ये एमसीक्यू लाजमी रेडी करके जाएं। 150 एमसीक्यू से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा और आपके सारे एमसीक्यूज रेडी हो जाएंगे और आपके ये मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आप ये कर लेते हैं। तो कम से कम ये तो लाजमी करें। और शॉर्ट क्वेश्चन पर भी वीडियो बना दी है, ये इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन तो इसके लाजमी रेडी करके जाएं। उसके बाद ये चैप्टर न ये 11 एमसीक्यूज का गाड़ियों के शार्क, इसका 11वें का हमारा आंसर आ रहा है सी। उसके बाद हमारा 12वां आ जाता है, अगर एक वेव की स्पीड और फ्रीक्वेंसी होगी। ये 12 का हमारा आ जाता है सी। इसी तरह हमारा रेडियो वेव कौन सी वेव्स होती हैं, 14 का हमारा आ रहा है सी। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर एक आ जाता है, 1 सेकंड में किसी नुक्ता से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को कहते हैं। 15 का हमारा आता है ए, फ्रीक्वेंसी। मास स्प्रिंग सिस्टम में के ई ज़्यादा से ज़्यादा होती है। 16 का हमारा आ जाता है यहाँ पर बी, वस्ती मुकाम पर। अगर स्प्रिंग से मुंसलिक मास को 2 गुना कर दिया जाए तो टाइम टाइम पीरियड होता है। 17 का हमारे यहाँ पर आ रहा है सी। जब पानी की वेव्स कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती हैं तो उनकी ये वेवलेंथ हो जाती है। 18 का हमारा आ जाता है ए, यहाँ पर कम। ये इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, साउंड एनर्जी की कौन कौन सी किस्म है। 20 का अब हमारे यहाँ पर आ रहा है, 20 का हमारा बी आ रहा है यहाँ पर, मैकेनिकल। ये सारे मैं एमसीक्यूज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और कुछ एमसीक्यूज में साथ में पढ़ता भी जाऊंगा ताकि आपको समझ लग सके। और आप इनके आंसरात वगैरह यहाँ पर से देख सकते हैं और यहाँ से आप इसका
यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं कि कौन सा इसके आंसर वगैरह है। ट्रेन के सायरन का इंस्टिट्यूटर लेवल होता है 23 का, हमारा आ रहा है ए 120 dB। 0 सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड होती है 0 सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड होती है, ये हमारा 25 और 25 का हमारा डी आ रहा है, ये 331। लकड़ी की 25 सेंटीग्रेड पर आवाज़ की रफ्तार मीटर फी सेकंड होती है, 26 का हमारा यहाँ पर आ रहा है सी। उसके बाद एक बैल बराबर होता है, एक बैल बराबर होता है, ये हमारा आ जाता है 27 का हमारा आंसर है ए 10 dB। साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट होता है 28 का हमारा डी आ रहा है, ये वाला आंसर। उसके बाद आवाज़ पिच का ज़्यादातर इन्हिसार है 29 का हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर। रोशनी के रिफ्रैक्शन के दौरान मंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार तब्दील नहीं होती, 13 का हमारा बी। इसी तरह ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैं इसको स्क्रॉल करता जाता हूँ थोड़े से, ताकि आप खुद से इसे पढ़ लें, और यहाँ पर ये इसके आंसर वगैरह हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर ये आंसर वगैरह देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद यहाँ से पढ़ते जाएं। मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता जाता हूँ, बीच बीच में से मैं खुद भी पढ़ता जाऊँगा और आपको उसके आंसर वगैरह भी बताता जाऊँगा। ये बहुत ज़्यादा है, अगर मैं ये सारे पढ़ने लग जाऊँ तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हीरे का इंडेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन है 14 का हमारा, 40 का हमारे पास यहाँ पर सी आ रहा है। ये इसी तरह आप अपनी स्क्रीन में इंसानी आँख में मापा जाता है, पाया जाता है, 42 का हमारे पास आ रहा है सी। कन्वेंस लेस, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखते जा रहे हैं, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। आप वीडियो की स्पीड ऊपर सेटिंग होती है, वहाँ से स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस पर अभी पेडिंग स्कीम भी अपलोड की जाएगी, ताकि आपको पता चल सके कि किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आ रहे हैं, लॉन्ग किस चैप्टर में से आ रहे हैं, शॉर्ट किस चैप्टर में से आ रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू किस चैप्टर में से कितने आ रहे हैं। ये आप इस बात का अगर आपको पता चल जाएगा तो आप तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 64 का इलेक्ट्रॉनिक इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, 64 यहाँ पर आ रहा है सी। 64 का हमारा सी यहाँ पर आ रहा है, इसका ये आंसर है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह है, 68 का हमारे यहाँ पर आ रहा है डी। 68 का आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाएं। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में से हर जगह से ये एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो आप इन्हें लाजमी तौर पर रेडी करें। वॉशिंग मशीन की अल्ट्रा पावर वाट में होती है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बराबर होती है एक मिसाली वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होती है, एक मिली एम्पेयर बराबर होता है। उसके अलावा ये यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे एमसीक्यू। डीसी मोटर तब्दील करती है 87 का हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सी, इसका ये है। इसके अलावा ये आप सारे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर साथ ही इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश वालों को भी, ताकि कोई परेशानी ना हो इंग्लिश स्टूडेंट्स को। ये यहाँ पर ये डायग्राम वाले इस तरह के एमसीक्यू बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आ सकते हैं। ये 1 घंटा ही लगेगा, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज के सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब है, 108 का हमारे यहाँ पर आ रहा है सी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर प्रोसेस डेटा। उसके बाद कंप्यूटर का बुनियादी ऑपरेशन होता है, 110 का हमारे यहाँ पर डी आ रहा है, ए और सी दोनों, यानी कि लॉजिक ऑपरेशन और अरिथमेटिक। यहाँ पर मंदरजा झैल में से किस से आपकी हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, डी। इसका हमारे पास यहाँ पर डी है, इंटरनेट से। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। सेल फोन या मोबाइल फ़ोन में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसका यहाँ पर हमारे यहाँ एमसीक्यू का आंसर आ रहा है सी, रेडियो। फैक्स मशीन को भी कहते हैं, फैक्स मशीन को भी कहते हैं, इसका हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है सी, टेलीफेसी माइल मशीन।
यहाँ पर यूरेनियम, यहाँ पर डाइजेल रेडिएशन, ये यहाँ पर देख सकते हैं सूरज किस अमल के जरिए एनर्जी खारिज करता है। 130 का हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है बी। ये हमारे यहाँ पर बी आंसर आ रहा है 130 का, न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए। ये अब दिमाग में रसौली की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होता है। 133 का हमारा यहाँ पर आंसर है बी, फास्फोर्स। उसके बाद यहाँ पर लेड लेड हाफ लाइफ क्या है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ क्या है। उसके बाद ये हुक के कानून का फार्मूला लिखे। 143 का हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है ए। 143 का हमारे पास यहाँ पर ये आंसर, ये हुक के कानून का फार्मूला है। सरगोशी की आवाज़ का लेवल है, ग्लास में रोशनी की रफ्तार होती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट का फार्मूला है। 150 का हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डी। तो ये थे हमारे सारे एमसीक्यूज विद, मैं एक बार आपको ये इसके आंसर की भी स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और वहाँ से पढ़कर आपको आसानी से समझ लग सके। ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके आंसर्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी इसी पर पेयरिंग स्कीम भी अपलोड की जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज आ रहे हैं, न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आ रहे हैं, गेस्ट पेपर्स वगैरह भी चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।